न नदी, न नाला, न खाई, न कोई पानी की जगह, और बन गया 3 करोड़ का पुल। 3 करोड़ से ज्यादा का ही। यह नीतीश कुमार का सुशासन है सर। यहां कुछ भी संभव है। पुल बन गया, बिल भी पास हो गया होगा, लेकिन यह पुल किस काम का? यह अजब बिहार है साहब। यहां की गजब कहानी है। नदी की जगह, नाले की जगह खेत में बना दिया गया पुल। जी हां, कहां बना, कैसे बना, इसकी पूरी कहानी बता रहे हैं आप। जी हां, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। नीतीश बाबू के सुशासन की एक और कहानी जुड़ गई। पुल ढह रहे थे, उसकी कहानी जुड़ी। वो तो समझ में आ रहा है कि पुल ढह जा रहे हैं। दोषारोपण हो रहा है कि तेजस्वी के सरकार के समय जो पुल बना वो ढह रहे हैं। लेकिन ये पुल किसने बना दिया, किसने आदेश दिया, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। सुशासन बाबू के सफेद कपड़े में कहीं ना कहीं दाग तो निश्चित तौर पे लग रहा है, और शायद ये दाग उनके अधिकारी ही लगा रहे हैं। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग का कारनामा देखकर आज पूरा देश दांतों तले अंगुलियां दबाने को विवश है। विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च कर नदी की जगह पुल का निर्माण बीच खेत में कर दिया। ग्रामीण की माने तो करोड़ों रुपए की लागत से बने इस पुल की कोई जरूरत नहीं थी। पुल का निर्माण नदी पर होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह खेत के बीचों बीच पुल बना दिया गया, जो अब केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गया है। पूरा मामला अररिया जिले के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत परमानंदपुर वार्ड संख्या 5 का है, जहां पर ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पुल का निर्माण खेत में करवा दिया गया। खेत के मालिक को न जानकारी दी गई और न ही मुआवजा मिला। इसकी जानकारी मिलते ही डीएम इनायत खान ने मामले को लेकर जांच का आदेश दिया है। डीएम ने कहा कि कार्यपालक अभियंता से रिपोर्ट मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर जांच का आदेश दिया गया है कि पुल का निर्माण निर्धारित जगह पर हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। समझ सकते हैं, डीएम साहब को पता चला, एसडीएम साहब को जांच का आदेश है। यही लिपापोती है बिहार की। डीएम साहब, आपने एसडीएम साहब को क्यों कहा? सीधे जाते, देखते, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेते और देखते कि पुल की वहां जरूरत थी कि नहीं थी। पुल कहां के लिए पास हुआ था? 3 करोड़ का मामला है, जनता की गाढ़ी कमाई का मामला है। पुल कोई डीएम साहब अपने पॉकेट से नहीं बनवाते या मुख्यमंत्री अपने पॉकेट से नहीं बनवाते। टैक्स पेयर का पैसा है, जनता की कमाई है, और यही लूट और खसोट नीतीश कुमार के अधिकारी जो हैं मचा रखे हैं जनता की गाढ़ी कमाई का। जो सुनने में आता है करीब करीब 30% का कमीशन। 3 करोड़ का पुल, 90 लाख रुपया तो निश्चित तौर पर अधिकारियों से लेकर नेताओं के पॉकेट में गए होंगे। तभी तो जिसके खेत में बनाया गया उसको जानकारी नहीं, उसको मुआवजा नहीं मिला उस जमीन का। पुल बन के तैयार। अब क्या डीएम साहब कह रहे हैं अररिया के कि मामले की जांच हो रही है। मामले की जांच होते होते फिर से सरकार बदल जाएगी, या सरकार यह भी रही तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कौन देखने वाला है कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई का सुशासन बाबू के अधिकारी किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। और जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, करीब 58 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है तमाम पुल, नदियों, रास्तों के लिए, इसका भी बंदरबांट लगना निश्चित तौर पर है। अब देखते हैं कि डीएम अररिया का ये जो रिपोर्ट आनी है कब तक आती है, एसडीएम साहब कब तक रिपोर्ट देते हैं और उस रिपोर्ट में क्या होता है, ये भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।